हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बार फिर नई पाठ्य योजना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना है। पाठ्य योजना दूसरी आप लिख लीजिएगा। विद्यालय का नाम यहाँ पे, दिनांक, जिस दिनांक में आपने टीचिंग की है, जिस कक्षा के लिए जो आपका विषय है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान यहाँ पे लिखेंगे और उप विषय में अर्थशास्त्र। उद्देश्य है छात्रों को आर्थिक उन्नति के उपायों से अवगत कराना। आप उद्देश्य में सामाजिक विज्ञान के बारे में भी लिख सकते हैं कि जैसे छात्रों को सामाजिक विज्ञान के बारे में बताना, छात्रों को आर्थिक प्रत्ययों का ज्ञान कराना, छात्रों को अर्थशास्त्र विषय से अवगत कराना, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास कराना। इसके बाद आएगा विशिष्ट उद्देश्य, जो कि आपके प्रकरण से रिलेशन रखता है। तो आपका प्रकरण क्या है? अर्थव्यवस्था। पहला उद्देश्य होगा अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकेंगे। छात्र अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकेंगे। छात्र देश और विदेशों की अर्थव्यवस्था को समझ सकेंगे। छात्र अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि पूर्व ज्ञान में होगा। छात्र अर्थव्यवस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में आप अपने हिसाब से जो टीचिंग के समय यूज करेंगे, जैसे चाक, डस्टर, चार्ट पेपर और बहुत सारी सामग्रियाँ। इसके बाद आएगा प्रस्तावना। यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे, एक क्रम संख्या का, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र छात्रा क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे बताएंगे किसी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे, रुपए की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, रुपया पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो बच्चे बताएंगे रुपया पैसा कमाने के लिए हमें नौकरी, बिजनेस करना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ देंगे कि नौकरी, बिजनेस किस व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो बच्चे बताएंगे नौकरी, बिजनेस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो आप पूछ दोगे फिर से कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? समस्यात्मक, और आपका जो मेन उद्देश्य कथन है वो निकल आएगा। तो आज का उद्देश्य कथन क्या होगा कि बच्चों, आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनेंगे, एक शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र छात्रा क्रिया, चौथा श्यामपट्ट कार्य। तो पहला यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न होगा जो कि अर्थव्यवस्था से रिलेशन रखेगा या अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। तो पहला प्रश्न होगा अर्थव्यवस्था के अर्थ या अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या और जान सकते हैं या क्या जानते हैं। समस्यात्मक व्याख्या, अर्थव्यवस्था शब्द मूलतः 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य है धन या मुद्रा, एवं व्यवस्था का अर्थ है एक स्थापित कार्य या प्रणाली। अर्थव्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कौटिल्य ने किया था। उन्होंने अर्थव्यवस्था नामक एक पुस्तक की रचना की है। बोधात्मक प्रश्न, अर्थव्यवस्था किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। बच्चे बताएंगे अर्थ प्लस व्यवस्था। फिर अब दूसरा क्वेश्चन कर देंगे कि अर्थव्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बच्चे बताएंगे अर्थव्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौटिल्य ने किया था। विकासात्मक प्रश्न, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। स्पष्टीकरण, बच्चे संभावित उत्तर देंगे जो उनको पता रहेगा। तो आप स्पष्टीकरण करेंगे कि स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, ठीक, स्वामित्व के आधार पर क्या क्या होंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था,
समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करते रहेंगे। ये छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे। विकास के प्रश्न क्या होंगे? विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। अब आ जाएगा बोधात्मक प्रश्न। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? तो बच्चे बताएंगे अर्थव्यवस्था 2 प्रकार का होता है। अब आप पूछ देंगे अगला कि विकास के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो बच्चे बताएंगे विकास के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, विकसित और विकासशील। श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश पर आप अर्थव्यवस्था के प्रकार को अच्छे से बता देंगे कि स्वामित्व के आधार पर कितने हैं, विकास के आधार पर कितने हैं, इस तरह से चार्ट बना के कि जिससे समझने में आसानी हो। निरीक्षण कार्य। अध्यापक द्वारा कक्षा का निरीक्षण समय समय पर किया जाएगा। पुनरावृत्ति के प्रश्न, मतलब वही सब क्वेश्चन आप फिर से एक बार चेक करेंगे कि बच्चे बता पा रहे हैं कि नहीं, या आप उनको पूछ लोगे। अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखा है? तो बच्चे बता देंगे। स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से वर्ग हैं ये भी बता देंगे। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण कार्य होगा गृह कार्य, जो बच्चों को डेली देना है। तो गृह कार्य में लिख देंगे अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। दूसरा होगा विकासशील अर्थव्यवस्था किसके आधार पर वर्गीकृत है। दोस्तों मिलेंगे एक नई पाठ्य योजना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।